हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्यूटेक विद अलका। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में, जिसमें हम इफ एल्स स्टेटमेंट लाइक अगर कोई कंडीशन हमें पाइथन में डालना हो तो वो हम कैसे डाल सकते हैं। ठीक है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट अभी हम यहाँ पर आज कवर करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम इफ एल्स कंडीशंस की बात करें तो जैसे कि कंडीशनल स्टेटमेंट में यहाँ पर 3 टाइप्स अवेलेबल है हमारे पास पाइथन में। फर्स्ट इसमें आता है इफ, एंड सेकंड इसमें आता है इफ एल्स स्टेटमेंट, एंड द थर्ड वन इज इफ एल्if। जहाँ पर हम सी में एल्स इफ यूज कर रहे थे, यहाँ पर क्या है, इफ एल्if एल्स स्टेटमेंट हम यूज करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम तीनों का एग्जांपल देखेंगे, तीनों का यूज देखेंगे और कैसे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होते हैं वो सब भी कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इफ स्टेटमेंट के साथ। तो इसका सिंटेक्स की अगर बात करें तो इसका सिंटेक्स क्या रहता है, सिंटेक्स क्या रहता है, इफ कोई भी कंडीशन जो आप कंडीशन डालना चाहते हो, कोलन एंड देन स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा ए एंड इनपुट एंटर द वैल्यू। ठीक है, एंटर द वैल्यू। अब मैं यहाँ पर इफ ए मोड 2 इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, कोलन यूज किया इफ के बाद। ठीक है, यहाँ पर देखो कोलन यूज किया हुआ है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर प्रिंट करवा रही हूँ, प्रिंट ए को प्रिंट करवा दो और ये इवन नंबर अगर है तो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक कंडीशन आ गई ना। अब देखो, अब इसका हम आउटपुट एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो आउटपुट सबसे पहले क्या आएगा, एंटर द वैल्यू। सपोज मैंने लिखा 20, तो मेरा आंसर आ जाएगा 20 एंड देन इवन नंबर। ठीक है, अब अगर सपोज कि मैं यहाँ पर ये लिखती हूँ, एंटर द वैल्यू दैट इज 11, तो अब मेरा यहाँ पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं होएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन क्या डाली थी कि अगर जो भी वैल्यू है मोड 2 इक्वल्स टू 0 है, अगर इवन नंबर आप कुछ भी डालोगे तो आपको आउटपुट दिखाई देगा, और अगर आप ओड नंबर कुछ भी डालोगे तो उस केस में आपको आउटपुट विजिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इफ क्या बोलता है, इफ ओनली एक ही कंडीशन को एग्जीक्यूट करता है। अगर हमें एल्स ये आउटपुट ओड वैल्यू का भी प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हम यहाँ पर ये इफ एल्स को यूज करेंगे। तो उसका अगर सिंटेक्स की बात करें हम, सिंटेक्स दैट इज इफ कंडीशन कोलन जो भी स्टेटमेंट है वो, एल्स कोलन जो भी स्टेटमेंट है वो। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर सेम वही सेम, a इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर नंबर। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ पर प्रिंट करवाती हूँ इफ, वही सेम कंडीशन लगा रही हूँ, a मोड 2 इज इक्वल्स टू 0 है, तो क्या करो, प्रिंट कर दो इवन, एंड एल्स कोलन अदरवाइज प्रिंट कर दो ओड को। तो अब मेरा आउटपुट यहाँ पर, सपोज कि मैंने यहाँ पर इसके थ्रू एक वैल्यू लिखा 11, तो अब यहाँ पर ये चेक करेगा ए की वैल्यू क्या होगी, 11 मोड 2 इक्वल्स टू 0 होता है, नो, तो ये डायरेक्टली एल्स पार्ट पे आएगा और इसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा यहाँ पर एग्जीक्यूशन का फील्ड है। तो दोस्तों, अब यहाँ पर हम एक टॉपिक और कवर करेंगे साथ में, जो कि हमने फर्स्ट स्टार्टिंग के वीडियोस में भी कवर किया था। इंडेंटेशन क्या होता है, लाइक कि मैंने यहाँ पर कोई प्रोग्राम लिखा, इफ a मोड 2 इक्वल्स टू 0 है, और मैं जस्ट इसके नीचे ही यहाँ पर प्रिंट लिख रही हूँ, प्रिंट इवन एल्स कोलन एंड देन प्रिंट ओड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये आउटपुट डिस्प्ले देगा, और आउटपुट में एरर डिस्प्ले करेगा। एरर क्या आएगी, इंटेंडेंट ब्लॉक आपका, एक्सपेक्टेड एंड इंटेंडेंट ब्लॉक, ये वाली आपकी यहाँ पर एरर डिस्प्ले होएगी। तो आपको यहाँ पर इस चीज का भी ध्यान रखना होता है कि अगर आप ये कुछ भी प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट कर रहे हो तो आप इसको प्रॉपर इंडेंटेशन के अंदर ही काम करोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अभी हमारा आता है, नेक्स्ट टॉपिक जो कि अभी हम, हमारा थर्ड टॉपिक क्या है वो, इफ एलिफ एल्स।
ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये क्या है, जिस लाइक इसका सिंटेक्स देख लेते हैं पहले। इसके सिंटेक्स की अगर हम बात करें तो इसमें क्या आएगा, इफ कंडीशन कॉलन स्टेटमेंट, एलिफ लिखेंगे इस पर हम यहाँ पर, कंडीशन कॉलन स्टेटमेंट, एलिफ अगेन, जो भी आपकी जितनी भी कंडीशन वो सब किसके अंडर आएगी, एलिफ में आएगी, एंड देन स्टेटमेंट एंड गोज लाइक दिस, एंड द लास्ट वन इज एल्स, जो कि हम सी में भी यूज करते थे। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है, हमें यहाँ पर इस सिंटेक्स को फॉलो करके एक प्रोग्राम लिखना है, जो कि अभी हम करके देखेंगे। ठीक है, तो अब एक हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं यहाँ पर। अब एग्जाम्पल में हम देखते हैं यहाँ पर, सपोज कि किसी स्टूडेंट का वो बनाते हैं, लाइक कि हम अगर स्टूडेंट के इतने मार्क्स है तो वो फर्स्ट कैटेगरी में है, इतने सेकंड कैटेगरी में है, थर्ड कैटेगरी यानी कि डिवीजन में है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट अभी हम यहाँ पर देखेंगे। P इज इक्वल्स टू, और परसेंटेज वी कैन से दैट इनपुट एंटर परसेंटेज। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पर परसेंटेज एंटर करना है। अब अगर इफ P इज ग्रेटर देन 60 है तो हम इसे किस में डाल देंगे, प्रिंट फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, एलिफ, यहाँ पर अब हम एलिफ यूज करेंगे। P इज ग्रेटर देन 50 है तो उसको हम किस में डाल देंगे, उसको हम सेकेंड डिवीजन में डाल देंगे। ठीक है, एलिफ P इज ग्रेटर देन 40 है तो उसे हम थर्ड में डाल देंगे, और बिलो 40 वालों को हम एल्स में डाल देंगे, और उसके लिए प्रिंट कर देंगे दे आर काउंट्स अंडर इन अ फेल कैटेगरी। ठीक है, तो अब आप ये सिंपल सा प्रोग्राम समझ चुके होंगे, इसे आई होप कि एग्जीक्यूट करने की भी नीड नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। आप इस प्रोग्राम को एक बार एग्जीक्यूट करके देखना, मैनुअली एग्जीक्यूट करना, एंड देन उसके बाद डायरेक्टली सॉफ्टवेयर पे एग्जीक्यूट करके देखना। और अगर आपको कोई भी इसमें डाउट लगता हो तो आप विद द हेल्प ऑफ कमेंट सेक्शन मुझसे डील कर सकते हैं, और I'm always available to help you. Thank you.